नमः। माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबों को योगेश्वर कान्हा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, अब आप वैष्णव राजगोपाल जी के शब्दों में गीता के 6वें अध्याय के महात्म के विषय में सुनेंगे, जो कथा पद्म पुराण से ली गई है। इस कथा के श्रवण से आप पूरा लाभ उठाएंगे कि गीता के पाठ करने से आपको क्या मिलेगा। अब मैं तुम्हें गीता के 6वें अध्याय का महात्म्य बताता हूं, जिसे सुनो। इसको सुनकर किसी भी व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए मुक्ति जो है सो करतलगत हो जाते हैं। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर एक विशाल नगर है, जहां मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूं। उस नगर में जानसुटी नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ से धुएं के कारण नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे भी लज्जित हो गए हो। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडास के रसादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग भी कभी प्रतिष्ठान पुरी को छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा, प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धुओं से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में इतिया यानी खेती में होने वाले 6 प्रकार उपद्रव जो होते हैं, उनके लिए कहीं भी थोड़ा भी जगह नहीं था, और अच्छी नीतियों के कारण सर्वत्र आनंद ही आनंद का प्रसार हो रहा था। वे बावली कुएं और पोखरे के खुदबाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की जल निधियों को अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें दान देने के लिए आए थे। वे कमलनाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पंखों को हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उनके साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्रास नाम के जो 3 हंस थे, वे वेग से आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे वाले जाने वाले हंसों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए हो? यह मार्ग बड़ा दुस्तर है। तो क्या तुम जानते नहीं कि यह राजा जनश्रुति का देश है? उनका तेज क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है? इस पर वे आगे वाले हंस ने कहा कि ब्रह्मवादी महात्मा रक के तेज से भी अधिक तीव्र है क्या इनका तेज? हंसों की ये बात सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल पर जो थे, उन्होंने सुना और छत से नीचे आकर सुखपूर्वक आसन पर विराजमान होकर अपने सारथियों को कहा, हे सारथी, इधर आओ, जाओ और पता लगाओ महात्मा रक किधर हैं, उन्हें बुला लाओ। राजा का यह अमृतमय वचन सुनकर वह सारथी, महानाम का सारथी, प्रसन्नता प्रकट करते हुए वहां से निकल गया। सबसे पहले उन्होंने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहां जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा। वहां प्रफुल्ल नेत्र वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ वह सारथी पापनाशनी मथुरापुरी में गया। वहां भगवान श्री कृष्ण का आद्य स्थान है, जो परम महान ऐश्वर्य से संपन्न है और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्मर्षि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर
कालिंदी यानी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उनकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। यह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है और परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बड़ी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन हैं। यह परम पुण्यमय तथा सुख को प्रदान करने वाली यह देवस्थान है। श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आश्रय भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम की ओर उत्तर दिशा की ओर जाते हुए वह सारथी बहुत दूर आगे जाने पर कश्मीर नामक एक नगर दिखाई दिया, जहां संघ के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा पाती है। जहां निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलने पर भी अपनी कालमा नहीं छोड़ता। जहां उपाख्यान के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही परिपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहां मणि के द्वार नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिक्वेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठा अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही महात्मा रैक को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, हे ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है तथा आप जो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए पड़े हुए हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न रहने वाले महात्मा रैक ने कुछ सोचकर उनसे कहा। सुनिए, महात्मा रैक कहते हैं, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है तथा कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक के हार्दिक अभिप्राय को सादरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चला गया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। जब वह राजा को यह बातें सुनाई तो अब सारथी के ऐसे वचन को सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हो गई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुड़ी हुई गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मणियों के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1000 गौवें भी ले ली। कश्मीर मंडलों में महात्मा रैक जहां रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जानश्रुति पर कुपित होते हुए बोल बैठे, रे मूर्ख, रे दुष्ट राजा, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुटी हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा और ये वस्त्र, ये मणियों के हार और ये दूध देने वाली गौएं, ये सभी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने सांप के भय से महात्मा रैक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान,
आप में यह अद्भुत महात्म कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए प्रभु। तब रैक ने कहा, हे राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इससे मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति के यत्न पूर्वक महात्मा रैक से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के प्रयोजन से आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार अपने स्थान चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। ओम शांति। महाशय, अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें। अगले प्रोग्राम को आप पहले प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय योगेश्वर, जय कृष्ण। हरि ओम तत्सत।